नमस्कार, पीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र की षष्टमी पर हुई मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा, मंदिरों और घरों में गूंजे माता की जयकारे। जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी ने पदभार ग्रहण किया। अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ ही बीट प्रणाली और रात्रिकालीन गश्त को प्रभावी बनाने की कही बात। नवागत एसपी का पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। ग्राम छिवला में युवक की हत्या, गौरीघाट थाना क्षेत्र की घटना। मामूली विवाद पर 3 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। नवरात्र की षष्टमी को मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की गई। सदर गली नंबर 15 में स्थित लगभग 500 वर्ष पुराने सिद्ध काली मंदिर में जल ढारने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। गौंडवाना कालीन इस ऐतिहासिक मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। वहीं शहर के अन्य सिद्ध देवी मंदिरों में महाआरती समेत धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। मां दुर्गा के छठवें स्वरूप कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए नगर के सिद्ध मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। सदर के काली मंदिर में भी बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं पहुंची और उन्होंने माता रानी का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजन किया। आज नवरात्रों का छठवां दिन माँ कात्यायनी का दिन है और ये माता जी मनोकामना पूरी करने वाली माता है। जो काली मंदिर सिद्ध पीठ है ये 500 वर्ष पुराना है और यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। हम लोग सब 9 दिन आते हैं यहाँ, बहुत भीड़ होती है। शाम को जागरण होता है 4 बजे से, यहाँ पूजा पाठ होते हैं, 7 बजे आरती होती है। तो हम लोग हमेशा आते हैं। माता रानी से क्या प्रार्थना करती हैं कि अपने जो आपके मन में हो वो आप मांगो, माता रानी देती है। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें और सभी का भंडार भरे रखें और सबका घर में सुख शांति रहे। माता रानी से यही प्रार्थना है। यहाँ हम पूजा करना है, ये बहुत पुराना मंदिर है, पूजा करने आए हैं। हमारी पढ़ाई अच्छी चले और घर में सुख समृद्धि हो। आज नवरात्रों का षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी का दिवस है। मैं इनका एक श्लोक बोलना चाहूँगी। कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव कात्यायनी कात्यायनी महामात्रे महायोगिंदेश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिने कुटे नमः। माँ कात्यायनी का बहुत ही अच्छा ये श्लोक है, बहुत बढ़िया। सदर स्थित गौंडवाना कालीन सिद्ध काली मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। खास बात यह है कि इस मंदिर में मां काली का स्वरूप सौम्य है और यहाँ पर माता रानी के लिए एसी भी लगवाया गया है। ये सिद्ध पीठ श्री काली जी का मंदिर है, जो कि 500 वर्ष पहले यहाँ जब गोंडवाना राज था तो बंजारों के द्वारा ये मूर्ति यहाँ लाई गई और वो लोग जब यहाँ से 4-6 दिन के बाद जाने लगे, मूर्ति को उठाया, मूर्ति नहीं उठी। अंत में रात को स्वप्न उन लोगों को दिया कि आप लोग यहाँ हमको छोड़ के जाइए, हम यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद वो लोग पूजा करके चले गए और तब से आज तक यहाँ पर माँ के जैसी स्थिति से मंदिर के छोटा सा मंदिर बनाया गया। लोग पूजा अर्चना करते रहे और आज माई के दया से इतना विशाल मंदिर बन गया है। आज षष्टमी तिथि है, माँ कात्यायनी के रूप में माँ की पूजा हो रही है। लोग सुबह 5 बजे से आकर के जल चढ़ाना, फूल माला चढ़ाना, जिसकी जो श्रद्धा है माँ की पूजा अर्चना कर रहा है। वहीं न्यू जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर और 10 मुखी महाकाली मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। शिव शक्ति मंदिर पुरानी जगदम्बा कॉलोनी में प्रति साल की तरह इस वर्ष भी
पंचमी में माँ भगवती की महाआरती समस्त भक्त गण आकर दूर दूर से आकर माँ भगवती से प्रार्थना करते, अपनी कामना माँ भगवती के चरणों में अर्पण करते हैं। सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण होकर और उनके मनोकामना पूर्ण होती हैं। यह श्री दशमुखी माता महाकाली मंदिर है। यह कछियाना में है। यहाँ पे जो है सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं। जो भक्त आ रहे हैं सब जो हैं, जो भी भावना से आते हैं, जिस रूप में आते हैं, जो मांगने आते हैं, वो माँ भगवती प्रदान कर रही है। क्योंकि यह सत्य सनातन धर्म सत्य पे जीवित है और सत्य पे चल रहा है। माँ भगवती प्रत्यक्ष में सारे कार्य कर रही है। वहीं मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने अपराधों पर अंकुश और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में बीट व्यवस्था और रात्रिकालीन गश्त को प्रभावी बनाया जाएगा। जिस तरह से शहर का विकास हुआ है, उसी तरह से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जाएंगे। जबलपुर के नवागत पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवागत एसपी का पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नवागत एसपी टीके विद्यार्थी ने कहा कि अपराधियों पर लगाम और अपराधों की रोकथाम उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बीट प्रणाली और रात्रिकालीन गश्त को प्रभावी बनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पुराने अपराधों के निराकरण, भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने की बात कही। निश्चित रूप से अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पे लगाम लगाना पहली प्राथमिकता होगी। मैं चाहूँगा कि प्रोफेशनल ढंग से हमारी जबलपुर पुलिस लगातार अभी भी काम कर रही है और आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी। हम बीट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करेंगे, नाइट पेट्रोलिंग को भी स्ट्रेंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जबलपुर जिस तरह से तेज़ी से विकसित हो रहा है तो वहाँ पर यातायात व्यवस्था भी उतनी ही बेहतर हो सकती है। नवागत एसपी टीके विद्यार्थी का शहर से गहरा नाता रहा है। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी पूर्व में एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। वार्ड स्तर पर लगाए जा रहे लाडली बहना योजना के शिविर बदहाली का शिकार है। सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। महिलाओं को चक्कर काटने पड़ते हैं। लाडली बहना योजना के तहत हितग्राही महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने की मंशा प्रदेश सरकार की है, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में खामियां उजागर हो रही हैं। पहले समग्र की केवाईसी कराने में महिलाओं को परेशान होना पड़ा, उसके बाद अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए चक्कर काटना पड़ रहे हैं। सर्वर डाउन रहने की शिकायत बनी हुई है, जिसके चलते आवेदक महिलाओं को परेशानी हो रही है। फॉर्म नहीं भरा जा रहा, परसों आना कहीं कल आना, भगा देते हैं यहाँ से बैठे बैठे। क्या समस्याएं आती हैं, क्या बोलते हैं? फार्म नहीं भरा जाएगा, परसों आना, आज नहीं भर जाएगा फार्म, चले जाओ। सर्वर डाउन बताते हैं। हाँ। कब से आप परेशान हो गए? जो शनिवार से आए थे, शनिवार से हम चलेगा जा रहे हैं कि अभी आए तो बैठे हैं कि अभी नहीं भर जाएंगे फार्म। हम तो 10 बजे के आए यहाँ बैठे हैं। जब 4 दिन से हो गए, रोज आ रहे हैं और रोज बोलते हैं अभी आज नहीं होगा, कल होगा। क्या कारण बताते हैं? सर्वर नहीं है, अभी जिसके फॉर्म भरे गए उनको बुलाएंगे फोन करके, उनका हो जाएगा, उसके बाद आना है। आप रोज यही बोलते, रोज यही करते हैं। परेशान हो रही हैं? शनिवार से। बहरहाल योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया गया तो योजना का सफल होना मुश्किल होगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज 5 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नगर निगम के राजस्व विभाग ने वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुर्की की कार्यवाही तेज कर दी है। 50,000 रुपए से ज्यादा के बकायेदारों के घर दुकानों में नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं।
नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा सभी 16 जोन कार्यालयों के स्तर पर राजस्व वसूली का सघन अभियान चलाया जा रहा है। 320 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े बकायादारों के खिलाफ शहर भर में कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। बड़े बकायादारों से टैक्स वसूली के लिए 790 नोटिस बांटे गए थे। अब उनकी कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। ये अभी ओमती चौराहे पे कुर्की की कार्रवाई चल रही है, जो भी बड़े बकायादार हैं, और नल कनेक्शन की भी कार्रवाई चल रही है और डोर टू डोर की भी राशि जमा कराई जा रही है। जो करदाता जमा करने के लिए सहमत हो जाते हैं, उनकी कार्रवाई हम लोग स्थगित कर देते हैं। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिन पे कार्रवाई होनी है? अभी हमने चालू किया है यहाँ पे, जहाँ तक हम लोग की कार्रवाई संपन्न होगी ये जानकारी डिटेल में दे पाएंगे। माननीय आयुक्त महोदय के ऐसे निर्देश हैं कि जो भी बड़े बकायादार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए हमें राजस्व को प्राप्त करना है। किस प्रकार के बकाये हैं जो जिस पे आप ये हमारे जो 50,000 से ज्यादा के बकायादार हैं या 1 लाख से ज्यादा के बकायादार हैं, तो सभी पे कार्रवाई चल रही है। टैक्स नहीं चुकाने वालों के नल कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। जबलपुर लॉ स्टूडेंट यूनियन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों के लिए वाहन स्टैंड निःशुल्क किए जाने की मांग की है। संगठन के सदस्यों के अनुसार विश्वविद्यालय पहले ही छात्रों से फीस के रूप में राशि वसूल लेता है, लिहाजा स्टैंड शुल्क लेना उचित नहीं है। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों के लिए निःशुल्क वाहन पार्किंग की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान में छात्रों से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। छात्रों से स्टैंड शुल्क के नाम पर बदसलूकी भी की जाती है। एक तरफ विश्वविद्यालय के मठाधीश कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय छात्रों का है और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रांगण में ही छात्रों से साइकिल स्टैंड लिया जाता है। आज उसके विरोध में जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने माननीय कुलपति जी के कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी हुई है कि विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं एवं विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्टैंड निःशुल्क किया जाए, क्योंकि छात्र एग्जामिनेशन फीस देते हैं और महाविद्यालय एप्लीकेशन शुल्क देता है, छात्र लाइब्रेरी की कल्चर की स्पोर्ट्स फीस देता है। इसलिए इस आधार में विश्वविद्यालय प्रांगण छात्रों का है और छात्र विश्वविद्यालय का है। तो हमने मांग करी हुई है कि विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर जो भी स्टैंड लगाया गया है उसमें छात्रों को निःशुल्क किया जाए। इस मामले को लेकर संगठन ने एक पत्र भी विश्वविद्यालय प्रबंधन को सौंपा है। स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा की बैठक में हुए निर्णय के बाद सोमवार को भी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। प्रतिवाद दिवस के दौरान न्यायालयीन कार्य ठप होने से पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 3 माह में 25 प्रकरणों के निराकरण संबंधी आदेश वापस नहीं लिया तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार को भी प्रदेश की समस्त अदालतों से विरत रहकर अधिवक्ताओं ने प्रतिवाद दिवस मनाया। स्टेट बार काउंसिल एवं जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी हड़ताल जारी है और आगामी दिनों में प्रतिवाद दिवस बढ़ाए जाने के संबंध में स्टेट बार काउंसिल की आयोजित होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, आज जो हड़ताल की है स्टेट बार काउंसिल के कहने पर हुई गई है। इसमें हाईकोर्ट द्वारा जो 25 प्रकरणों को चिन्हित करके उनको 3 माह में निपटाने का जो आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, उसके विरोध में पूर्व से ही हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अलावा मानवीय अधिवक्ता कार्य नहीं कर रहे हैं उनके, क्योंकि ये सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल, इसलिए आज भी पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर किसी भी न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता कार्य नहीं कर रहा है। न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने से पक्षकार परेशान नजर आए। 15 दिनों से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त रूप से रैली निकाली। संयुक्त मोर्चे के नेताओं का कहना है कि पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी की जायज मांगों को भी सरकार मानने तैयार नहीं है। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं पदोन्नति की मांग लेकर संयुक्त मोर्चा ने पैदल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। घंटाघर में मानव श्रृंखला बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर असंतोष जताया। पूरे
तन मन धन से कार्य करने के बाद भी हमारा जो वेतन है, हम इंस्पेक्टर लेवल पे है, लेकिन हमारा जो ग्रेड है वो बाकी सारे विभागों से सबसे कम है। हमारा मात्र 2400 ग्रेड पे है और कोई पदोन्नति नहीं। एक सुपरवाइजर व्यापम परीक्षा पास करके आती है, पद संभालती है और वो रिटायरमेंट तक उसी पद पे रिटायर होती है। तो ये कितनी बड़ी दुर्दशा है सर, ये निराशाजनक है। एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं। आज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय रैली का आयोजन हो रहा है। विगत 15 मार्च से हमारा संयुक्त मोर्चा के तहत परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं सभी अवकाश पर है, सामूहिक अवकाश पर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार जनहितैषी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में उनका अहम रोल होता है, लेकिन जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, तो सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अवैध रूप से सदर कैंट में संचालित हो रही मीट एवं चिकन शॉप पर कार्यवाही करने की मांग हिंदू धर्म सेना ने की है। इसको लेकर एक मांग पत्र भी उनके द्वारा कैंट सीईओ को सौंपा है। हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंचकर सीईओ अभिमन्यु सिंह से मुलाकात की और कैंट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित चिकन एवं मटन शॉप की जांच कर उन पर कार्यवाही करने की मांग की है। उनका कहना है कि फिलहाल नवरात्र पर्व चल रहा है और इस दौरान भी जगह जगह चिकन मटन खुले में बेचा जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सदर बाजार जो कि कैंटोनमेंट क्षेत्र है और यहाँ पे अवैध मांस मटन बिकना मतलब एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और जबकि दो मटन मार्केट यहाँ अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन मटन मार्केट में कोई भी दुकान नहीं लगाता। अवैध रूप से कम 20 से 25 चिकन और मटन की दुकानें यहाँ संचालित हो रही है। हम लोगों ने आज यहाँ कैंट इसको लेकर, अभी वैसे भी नवरात्रि का समय चल रहा है और जो शाकाहारी लोग हैं उनका मतलब यहाँ सदर बाजार की गलियों से निकलना दुर्भर हो गया। जैसे सब्जी मार्केट बना हुआ है इतना पुराना अपने यहाँ पर गली नंबर 1 में 5-5 चिकन की दुकानें वहाँ पर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। और वहाँ पर जो शाकाहारी लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, मुर्गी के पंख के पास आते हैं, क्या करें, बेचारे लाचार हैं। तो हम लोग ने आज जो कंटोनमेंट के अधिशासी अधिकारी उनको ज्ञापन सौंपकर हिंदू धर्म सेना के माध्यम से और ये मांग करी है कि अवैध रूप से जो संचालित हो रही चिकन मटन की दुकानें, इस पे तत्काल पूर्ण रूप से रोकना लगना चाहिए, नहीं तो हिंदू धर्म सेना के माध्यम से हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चिकन मटन की दुकानें निर्धारित मार्केट में ही संचालित की जाएं। शहपुरा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति, अधिकारी कर्मचारी संगठन ने एसपी के नाम एक पत्र सौंपकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। एसपी कार्यालय पहुंचे आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति कर्मचारी अधिकारी संघ ने एसपी के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए ग्राम नटवारा में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी हल्कू गौंड को फांसी की सजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी को सख्त सजा देने से अन्य कोई भी दुष्कर्म करने के बारे में नहीं सोचेगा और ऐसे दुष्कृत्यों पर अंकुश लग सकेगा। आज एसपी ऑफिस को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें विगत दिवस शहपुरा के अंतर्गत नटवारा ग्राम में जो 3 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकतें हुई हैं उसको न्याय मिले और आरोपी की तो गिरफ्तार हो गया, उसको फांसी की सज़ा मिले और पीड़ित परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि और साथ में जो गांव में शराबखोरी चल रही है उसको बंद किया जाए। आज मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद पाटन द्वारा गोंडवाना समाज महासभा जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ एवं आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन के द्वारा आज यहाँ पे शहपुरा में हुई विगत दिनों जो घटना हुई उसमें पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ा, उसके लिए धन्यवाद स्वरूप एक अभिनंदन पत्र दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने जबलपुर पुलिस की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले और इस तरीके के जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें अधिक से अधिक रोकथाम हो। इसके लिए उन्होंने जो पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए उनको धन्यवाद स्वरूप ज्ञापन दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारी परेशान है। पिछले दिनों एक दुकान की दीवार तोड़कर दुकान में घुसे चोरों ने काउंटर में रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया। व्यापारियों ने मंडी प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए 1 दिन की हड़ताल कर दी है।
कृषि उपज मंडी में स्थित गल्ला व्यापारी दया ठाकुर की दुकान में चोरों ने दीवार तोड़कर धावा बोला और काउंटर में रखे 10,000 से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मंडी प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम नहीं करा पा रहा है। दुकान में यहाँ पर क्या बोलते दीवार तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया। उसके बाद में मेरे ऑफिस का लॉक तोड़ा गया और अंदर भी काउंटर की जो लॉक वगैरह वो भी तोड़ के उसमें जो थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ था वो लेके गए और इसके विषय में अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लगभग कितने की चोरी मान के चलो वही उसमें कैश थोड़ा बहुत पड़ा 5-10 हज़ार रुपये, बाकी अलग से और जो पड़ा हुआ था वो ले जाने में आश्चर्य रहे। वो ये मंडी जो प्रशासन है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर 5 से 6वीं चोरी है। ये दीवार तोड़ी जा रही है, टीन शर्ट उखाड़े जा रहे हैं। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है पुलिस प्रशासन द्वारा ना मंडी प्रशासन द्वारा। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं ताकि आरोपी जल्द पकड़ा जाए। ये कृषि उपज मंडी में शेड नंबर 7 है जहाँ चना की खरीदी बिक्री होती है। वहाँ पर कल इतवार था तो कल मंडी बंद रही। किसी ने पीछे दीवार की ईंटा उखाड़ कर घुसा है और चोरी करने का प्रयास किया गया है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है समझे? तो अभी जो भी है तो मंडी परिसर में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो सारे मूवमेंटों को देखा जाएगा और उसको जो भी जांच में आएगा फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों का कहना है कि मंडी प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा व्यापारियों को भोगना पड़ रहा है। मामूली झगड़ा बड़े विवाद में तब्दील हो गया और 3 लोगों ने मिलकर एक 32 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। घटना गौरी घाट थाना अंतर्गत ग्राम छिवला की है। कत्ल की इस वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम छिवला में रहने वाले उमा शंकर अहिरवार की हत्या की वारदात सामने आई है। घटना बीती देर रात की है, जहां पर 3 लोगों ने मिलकर उमा शंकर को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले राजेश अहिरवार, बबलू गौंड एवं उनके एक साथी बड्डू गौंड ने इस वारदात को अंजाम दिया है। विवाद कोई ज्यादा नहीं था, विवाद जरा सी बातचीत हुई पीने खाने में जो आजकल हो जाता है कि बहुत से लोग हैं कि जरा सी बातों में इतनी बड़ा हादसा कर देते हैं। तो बस्ती के ही लोग हैं, उसमें एक हमारा रिश्तेदार भी है। क्या नाम है? राजेश अहिरवार। एक राजेश अहिरवार और एक बबलू गौंड और एक बड्डू गौंड, 3 लोग हैं। ये पूरी घटना हमारे बस्ती की ही है, स्कूल के पास ग्राम छिवला की, थाना गौरी घाट। जो मृतक उनका उमा शंकर अहिरवार नाम है, 32 साल की आयु थी। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। ये थाना ग्वारीघाट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिवलागढ़ के गांव है। वहाँ पर एक 32 वर्षीय उमा शंकर अहिरवार नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। किसी कठोर चीज लाठी डंडे जैसे से मारकर उसकी हत्या की, सिर पे चोटें हैं। अभी इस पे कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। अभी देर रात की घटना है तो अभी इसमें पूछताछ चल रही है। अभी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, वजह अभी सामने नहीं आई है, पूछताछ चल रही है। पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज़।